हेलो माय डियर ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, स्वागत है आपका अपनी फेवरेट पाठशाला में जहां लर्निंग होती है फन, लगा रहता है मन। जी हाँ, सोनालिका ई गुरुकुल हैं हम। प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानने वाले हैं बड़े ही नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, यानी बड़ी ही प्राकृतिक घटना के बारे में, जिसका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन आज अच्छे से जान भी जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब बच्चों, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं और इन प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स भी इन्हीं के साथ चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट्स के बारे में आप जानते हैं ना? अगर नहीं तो सोनालिका ई गुरुकुल पे इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जरूर देखिएगा। तो बच्चों, जब भी कोई प्लैनेट, कोई स्पेस पार्टिकल या कोई नेचुरल सैटेलाइट किसी दूसरे प्लैनेट और सन के बीच में आता है, जिसके कारण उस प्लैनेट पर सनलाइट पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं एक्लिप्स, यानी ग्रहण। अब भाई, हम लोग तो रहते हैं अपने फेवरेट प्लैनेट अर्थ यानी पृथ्वी पर। अच्छा, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? जी हाँ, मून यानी चंद्रमा, आपके चंदा मामा। अब ये चंदा मामा तो नेचुरल सैटेलाइट होने की वजह से अर्थ के यानी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूरज चाचू यानी सन एक जगह पे स्टैटिक है, यानी स्थिर है। तो सन को रिवॉल्व करते करते जब भी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, यानी बिल्कुल एक लाइन में आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बनता है एक्लिप्स। और हाँ, हमें देखने को मिलते हैं दो तरह के एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अच्छा, आप सभी को समझाने के लिए ना मेरे पास एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है। आप सभी हाइड एंड सीक खेलते हैं ना? मतलब छुपन छुपाई सभी को पसंद है ना? तो बच्चों, एक्लिप्स के टाइम में भी मून और अर्थ आपस में छुपन छुपाई खेलते हैं। जब भी अर्थ मून के पीछे छुपती है उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जब मून अर्थ के पीछे छुपता है उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। चलो देखते हैं छुपन छुपाई, धरती और चंद्रमा की खेलम खिलाई। चलो देखते हैं छुपन छुपाई, अर्थ और मून की भागम भगाई। सूरज, चांद और धरती जब एक लाइन में आए, वो एक्लिप्स कहलाए। जब भी मून को देखे हम सन और अर्थ के बीच में, वो सोलर एक्लिप्स कहलाता है, सोलर एक्लिप्स। और जब पाए अर्थ को सन और मून के बीच में, वो लूनर एक्लिप्स कहलाता है, लूनर एक्लिप्स। और इन दोनों एक्लिप्स में सन की लाइट दोनों पर अरे अच्छे से नहीं गिर पाती है। चलो देखते हैं छुपन छुपाई, धरती और चंद्रमा की खेलम खिलाई। चलो देखते हैं छुपन छुपाई, अर्थ और मून की भागम भगाई। ये ना 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 ना। सोलर एक्लिप्स की बात करें तो जब भी मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो अर्थ के कुछ हिस्से पर सनलाइट पूरी तरह नहीं पहुंचती और अर्थ पर मून की शैडो गिरती है। इस शैडो के डार्कर पार्ट को उम्ब्रा कहते हैं और लाइटर शैडो को पेनुम्ब्रा कहते हैं। वहीं अगर लूनर एक्लिप्स की बात करें तो जब मून सन और अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी अर्थ मून और सन के बीच में होती है, तो अर्थ की शैडो मून पर गिरती है और उसे कहते हैं लूनर एक्लिप्स। और इसी दौरान मून का कलर रेड दिखाई देता है। अब आप सोचेंगे कि मून तो अर्थ को रिवॉल्व करता रहता है और अर्थ सन को रिवॉल्व करती रहती है, लेकिन ये एक्लिप्स इतने दिनों बाद क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए कि जब मून अर्थ को रिवॉल्व करता है तो वो एक टिल्टेड एक्सिस पर रिवॉल्व करता है और इन तीनों को एक लाइन में स्ट्रेट आने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छा बच्चों, आज जाने से पहले मैं आप सभी को एक एक्टिविटी बताऊंगा
आप लोग भी अपने घर पर ये सोलर और लूनर इक्लिप्स का इफेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए एक टॉर्च, एक छोटी बॉल और एक बड़ी बॉल। अब मान लीजिए कि ये टॉर्च है सन और इसकी लाइट है सनलाइट, और मान लीजिए ये छोटी बॉल है मून और ये बड़ी बॉल है अर्थ। अब इन बॉल्स को टॉर्च के सामने इस तरह से रखिए कि ये तीनों एक लाइन में हो जाएं। तो बच्चों, देख पा रहे हैं ना एक्लिप्स का इफेक्ट? देखा इस मून की शैडो किस तरह अर्थ पे गिर रही है? तो बच्चों, छोटी छोटी बॉल्स रखकर अपना खुद का सोलर सिस्टम बनाइए और टॉर्च जलाकर सभी को सोलर और लूनर एक्लिप्स दिखाइए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।